Hello friends, welcome to our TechSaj YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And I'm Pooja, income tax expert at TechSaj. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GST प्रोविजंस ऑन लॉयर्स, लॉयर फर्म्स और एडवोकेट या एडवोकेट फर्म्स विच इज़ बेसिकली सेम. सो आज हम GST प्रोविजंस की बात करेंगे कि वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं लॉयर्स के लिए और लॉयर फर्म्स के लिए. तो लॉयर और लॉयर फर्म्स या एडवोकेट फर्म्स, इससे तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है. तो हम अभी बात करते हैं कि वो सर्विसेज, मतलब लीगल सर्विसेज में क्या क्या आता है जो GST के एम्बिट में आता है. तो लीगल सर्विसेज इंक्लूड्स फॉर लॉयर्स एनी कंसल्टिंग assistance or representation in courts on behalf of clients. यानी कि लॉयर्स जब भी किसी को कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं या कोई भी असिस्टेंस लॉ के रिगार्डिंग देते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका कोर्ट्स में, यानी कि जब केस लड़ते हैं क्लाइंट्स का, उनके बिहाफ पे वो कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं, तो वो सब हमारा लीगल सर्विसेज में आता है लॉयर्स की. और इस पे GST के जो रेट एप्लीकेबल है, टैक्स रेट एप्लीकेबल, वो है 18%. यानी कि आपको अपनी सप्लाईज पे 18% GST चार्ज करना होता है. अब हम बात करते हैं कि GST आपका एप्लीकेबिलिटी कब होती है लॉयर या लॉयर फर्म्स पे. तो जैसे कि नॉर्मल प्रोविजंस एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है और वो सर्विसेज के केस में होता है 20 lakhs, वैसे ही सेम यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो सेम रहती है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है कि इनकी सर्विसेज में क्या होता है ना, 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं. एक होती है जो एग्जेम्प्टेड होती हैं GST से, यानी कि उन सर्विसेज पे आपको GST चार्ज नहीं करना होता, एग्जेम्प्ट होती हैं. देन होती है टैक्सेबल, जिस पे आपका ये 18% चार्ज होता है. और एक होता है वो भी टैक्सेबल होती है बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है ना कि अगर आप लॉयर हैं और आपने किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी लीगल सर्विसेज दी हैं, तो रिवर्स चार्ज में, वैसे फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, आप GST कलेक्ट करते हो 18% और आप पे करते हो गवर्नमेंट को. रिवर्स में क्या होता है, जिसको आपने सर्विसेज दी है वही 18% रिवर्स, मतलब वही 18% GST जो है अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को पे करता है. तो ये होता है रिवर्स चार्ज. और टैक्सेबल में नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें कि आप कलेक्ट करते हो 18% और पे करते हो. और एग्जेम्प्ट में तो GST होता ही नहीं है, यानी कि एग्जेम्प्टेड होती हैं GST. तो अभी आते हैं हम वापस GST एप्लीकेबिलिटी पे. तो GST एप्लीकेबिलिटी में जो सप्लाईज है आपकी, इफ एक्सीडिंग और अप टू 20 lakhs, then GST registration is mandatory. अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या आती है ना कि सप्लाईज में आपका सिर्फ टैक्सेबल या सिर्फ RCM सप्लाईज या एग्जेम्प्टेड कौन सी सप्लाईज लेनी होती है. तो अगर आप एक लॉयर हो, बेसिकली तीनों टाइप की आप सप्लाईज कर रहे हो, तो आपका जो ये 20 lakhs की टर्नओवर है, ये आपका तीनों को मिला के, एग्जेम्प्ट भी, टैक्सेबल भी और RCM भी, तीनों को मिला के अगर आपका 20 से एक्सीड कर रहा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी और GST रिटर्न्स फाइल करना. अब GST रिटर्न्स में फिर आपको ये भी दिखाना होगा कि कितनी सप्लाईज जो आपकी एग्जेम्प्टेड है, कितनी टैक्सेबल है और RCM का भी. तो ये था GST एप्लीकेबिलिटी. अब हम ये बात करते हैं जो ये 3 तरह की सर्विसेज है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एग्जेम्प्ट कौन से केस में होता है, टैक्सेबल कौन से केस में होता है और RCM कौन से केस में होता है. तो सबसे पहले हम एग्जेम्प्ट देखेंगे कि एग्जेम्प्ट आपका कौन से केस में होता है GST सप्लाईज. वैसे तो बेसिकली लॉयर या लॉ फर्म्स या एडवोकेट्स, ये सब एक ही सर्विस सेक्टर में आते हैं, लेकिन जब हम GST की बात कर रहे होते तो यहाँ पे हम 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं. एक सीनियर एडवोकेट, क्योंकि प्रोविजंस यहाँ पे थोड़े से अलग अलग होते हैं GST के,
और एक होता है इंडिविजुअल एडवोकेट्स और एडवोकेट्स फर्म। जब भी कोई सीनियर एडवोकेट्स इंडिविजुअल्स को या बिजनेस एंटिटी whose turnover in preceding financial year is not exceeding 20 lakhs, तो वहाँ पे आपका सारी सप्लाईज जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। 20 लाख इसलिए क्योंकि 20 लाख से अगर कम है तो आपका वो जो दूसरा पर्सन है वो भी जीएसटी में नहीं, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी ऑब्टेन करना मैंडेटरी नहीं है, तो आपका एग्जेम्प्ट होगा। और कोई भी इंडिविजुअल, इन दोनों को अगर कोई सीनियर एडवोकेट सप्लाई करता है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट फर्म्स के केस में अगर ये सर्विस देते हैं किसी भी सीनियर एडवोकेट को, इंडिविजुअल्स को और बिजनेस एंटिटीज़ जिनकी टर्नओवर अगेन 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो ये सप्लाईज भी इनकी एग्जेम्प्ट होगी। अब आरसीएम कहाँ एप्लीकेबल है? आरसीएम एप्लीकेबल होगा जब सीनियर एडवोकेट्स सर्विस दे रहे हैं अपनी टू बिजनेस एंटिटीज़ जिनकी जो टर्नओवर है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 20 lakhs थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यानी कि अगर मैं किसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से एक्सीड कर रही थी, वो ऑब्वियसली जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, उसको हम सर्विसेज देते हैं तो उसको आरसीएम में टैक्स पे करना होगा सीनियर एडवोकेट्स के बिहाफ पे इनकी सर्विसेज पे। इंडिविजुअल में भी सेम, अगर वो बिजनेस एंटिटीज़ को सप्लाई कर रहे हैं जिनकी 20 लाख से एक्सीड कर रही है, एक्सीडिंग टर्नओवर 20 lakhs, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब टैक्सेबल कब होगा? अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जब टैक्स पे करना होगा तो यहाँ पे होगा जब ये अपनी सर्विसेज किसी सीनियर एडवोकेट्स या एडवोकेट फर्म्स को देते हैं या लॉयर्स को, तो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपको इनसे टैक्स कलेक्ट करना होता है 18% और पे करना होता है जीएसटी और रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। तो ये था आपका सप्लाईज़ का कि एग्जेम्प्ट कब होती हैं या आरसीएम में कब एप्लीकेबल होता है या टैक्सेबल में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कब पे करना होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब वही बेसिकली जो हम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं जीएसटी और उसके बिहाफ पे यानी कि गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये था आपका कि कब कब जीएसटी एप्लीकेबल होता है और क्या क्या था। अब इसमें एक और चीज़ आती है एक्सपोर्ट ऑफ लीगल सर्विसेज, कि एक्सपोर्ट के केस में क्या कंडीशंस होगी। तो एक्सपोर्ट के केस में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक्सपोर्ट कब माना जाता है। एक्सपोर्ट की बेसिक कंडीशंस फुलफ़िल करना चाहिए पहले उस सप्लाई को। तो एक्सपोर्ट में होता है कि एक तो जिसको भी आप सर्विस दे रहे हो वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और दूसरा आपको इसकी पेमेंट जो रिसीव होगी वो इन फॉरेन करेंसी।
तभी आपका ये एक्सपोर्ट माना जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका नॉर्मल जो जीएसटी के प्रोविजंस होते हैं एक्सपोर्ट के लिए वहीं यहाँ पे आप फॉलो करोगे। उसमें क्या होता है आपको उससे पहले अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि आप एक स्टेट से तो बाहर ही कर रहे हो ना सर्विसेज अपना, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और इंटर स्टेट सप्लाई जब आप करते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है लेना और रिटर्न्स फाइल करना। तो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। और उसके बाद दो तरीके होते हैं यहाँ पे, एक तो आप एलयूटी फाइल करो और विदाउट चार्जिंग 18% जीएसटी आप एक्सपोर्ट करो और रिटर्न फाइल करो। और दूसरा होता है कि आप विद पेमेंट, यानी कि 18% आप पे करोगे और उसके बाद आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। मोस्ट प्रेफर्ड यही वाला तरीका होता है एक्सपोर्ट के केस में। सब यही चूज़ करते हैं कि वो पहले एलयूटी फाइल कर देते हैं, उसके बाद विदाउट चार्जिंग जीएसटी वो अपना एक्सपोर्ट करते हैं और रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो ये था एक्सपोर्ट के केस में। रिटर्न्स इस केस में आपका नॉर्मली जैसे बिजनेसेस का जाता है, सारे बिजनेसेस का वैसे ही आपकी भी वही सेम रिटर्न्स होती हैं, GSTR 1, GST 3B और GSTR 9। ये आपकी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। ये आपकी होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट। और ये होती है 31st दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपका ख़त्म हुआ था मार्च 22 में। अब इसका फॉलोइंग ईयर की ये वाली डेट यानी कि 31st दिसंबर 2022 इसकी ड्यू डेट होगी GSTR 9 की। तो ये जीएसटी प्रोविजंस है जो आपका, अगर आप लॉयर हैं या लॉयर फर्म, एडवोकेट फर्म्स हैं या सीनियर एडवोकेट, जो भी हमने अभी सारा डिस्कस किया, उस केसेस में एप्लीकेबल होता है। एंड आई होप हमने सारा कवर कर लिया इसका। स्टिल इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग यू कैन टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो please like, share and comment on the video and do subscribe our channel for the similar videos. Thank you.